आज है 29 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनकी लंबाई 5 मिलीमीटर से कम होती है, ठीक है। उसके बाद कोरल। कोरल जो है मरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं, और इन्वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनकी स्पाइन नहीं होती है, ठीक है। और इनको पॉलिप कहा जाता है। कई सारे पॉलिप्स मिलकर एक साथ रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। और वो कॉलोनी जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट उनको सी वाटर से ही मिलता है, ठीक है। और इनका जो प्राइमरी कलर है वो वाइट है, ठीक है। पेल वाइट मतलब ऑफ वाइट जिसको हम कहते हैं। और जो इनको रंग मिलता है वो एक सिंगल सेल एल्गी होता है जिसको जूज़ैंथैलन कहते हैं, ठीक है। जूज़ैंथैलन इनको कलर देता है, और क्योंकि वो एल्गी है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, और उस फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाता है, न्यूट्रिएंट बनाता है, वो इनको देता है, ठीक है, कोरल्स को। और कोरल्स उसको शेल्टर देते हैं और कुछ की न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो मतलब इनका जो कोरल्स का और जूज़ैंथैलन का जो रिलेशनशिप है वो सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है। और जब इनको इन्वायरमेंट में चेंज आता है, मान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी वाटर वार्म अप हो रहा है, या पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है वाटर, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ गया, या फिर एसिडिटी बढ़ गई, जो सी वाटर एसिडिटी होती है, ठीक है। तो ये अ, जो जूज़ैंथैलन है वो एक ऑक्सीजन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि कोरल्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कोरल्स इनको एक्सपेल कर देते हैं, निकाल देते हैं अपनी जगह से। और उसके बाद जो जब जूज़ैंथैलन चले जाते हैं तो इनका जो कलर है, जो प्राइमरी कलर है वाइट कलर, वो वही दिखता है, ठीक है। अकेले ये कुछ दिन सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, ठीक है। और ये सिचुएशन अगर टेम्प्रेरी है, मान लीजिए कि कुछ दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गई, तो फिर वापस जूज़ैंथैलन आ जाएंगे और कोरल जो है वो सर्वाइव करते रहेंगे। लेकिन अगर वो वापस नहीं आए और ये जो पॉल्यूशन है या एसिडिटी है या वार्म वाटर है वो सस्टेन करता रहा, तो ये कोरल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। वो अकेले ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। फिर हैं बे ऑफ बंगाल से जुड़े कुछ इनिशिएटिव्स जो उसको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ चलती हैं, मतलब इलीगल फिशिंग मान लीजिए, ठीक है, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे कई जगह डेड जोन डेवलप हो गए हैं। डेड जोन वो होता है जहाँ पे ज़ीरो ऑक्सीजन होता है, और वहाँ उस जगह पे कोई चीज़ सर्वाइव नहीं करती है, कोई मरीन इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। तो पहला है बे ऑफ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम। ये प्रोजेक्ट है FAO का, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसको फंडिंग मिल रही है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से, ठीक है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चेन्नई में है, ठीक है। और ये सस्टेनेबल फिशिंग को प्रमोट करता है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग, इसको ऑर्गेनाइज कराया था सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग और पाथफाइंडर फोरम ने, ठीक है। और इसमें भारत से, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये BEL जो संस्था है भारत की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो श्रीलंका के जो नेवल हेडक्वार्टर है कोलंबो में, वहाँ पे बनाएगी। उसके बाद है प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसको म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स भी कहा जा रहा है, ठीक है। ये 3 मूर्ति भवन दिल्ली में है, वहाँ पे बन रहा है। उसके बाद जोजिला टनल, ये सोनामार्ग को मीनामार्ग से जोड़ेगी। सोनामार्ग कश्मीर में है और मीनामार्ग लद्दाख में, ठीक है। ये जो जोजिला पास है उसी में बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ठंडियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो जो सड़क हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है। इस टनल की वजह से वहाँ पे यातायात बाधित नहीं होगा। फिर उसके बाद है कम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ समिट ऑन MSME, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ही ऑर्गेनाइज कराया था दिल्ली में। उसके बाद डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क, ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत नई दिल्ली में ही बना, ठीक है। उसके बाद 94th ऑस्कर अवार्ड, जिसको देती है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, ठीक है। इसमें बेस्ट एक्टर विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड मूवी के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चस्टेन, इनको द आई ऑफ टैमी फाय मूवी के लिए मिला है। और बेस्ट पिक्चर कोडा, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।